Bluebeard. एक जमाने में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। शहर और मुल्क दोनों जगह इसके उम्दा मकानात थे। इसके घर का तमाम फर्नीचर बहुत खूबसूरत सोने और चांदी की कढ़ाई वाला था। इसके घर में मौजूद तमाम गाड़ियां भी सोने की थीं। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस आदमी की दाढ़ी नीली थी, जिसकी वजह से ये इस कदर खौफनाक और बदसूरत दिखाई देता था कि तमाम औरतें और लड़कियां इससे दूर भागती थीं। मैं किसी की नजर में अहमियत नहीं रखता। कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसा महसूस होता है जैसे प्यार मुझसे दूर भागता हो। काश कोई तो मेरे चेहरे को छोड़कर मेरे खुलूस को देखे। आखिर में अपनी ये तन्हाई कैसे खत्म करूं? मैं जल्द शादी करना चाहता हूं। नीली दाढ़ी वाले की एक हमसाई एक आला दर्जे की खातून थी। उसकी 2 बेटियां थीं जो बहुत ही खूबसूरत थीं। नीली दाढ़ी वाला चाहता था कि इनमें से किसी भी एक से उसकी शादी हो जाए। चुनांचे एक दिन उसने इनकी मां के नाम एक खत भेजा, जिसमें नीली दाढ़ी वाले ने शादी का पैगाम भेजा और ये उनकी मां की मर्जी पर छोड़ दिया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इन दोनों में से किसी भी एक का रिश्ता इसके साथ तय कर दे। लेकिन इन दोनों लड़कियों में से कोई भी नीली दाढ़ी वाले से शादी करने को राजी नहीं थी। दोनों लड़कियां ऐसे आदमी से शादी का सोच भी नहीं सकती थी जिसकी नीली दाढ़ी हो। इन लड़कियों की इस नफरत की दूसरी वजह यह भी थी कि नीली दाढ़ी वाले की पहले भी कई शादियां हो चुकी थी। लेकिन उनसे इसकी अलहदगी की वजह क्या बनी, किसी को भी मालूम न था। नीली दाढ़ी वाले ने शादी का पैगाम भिजवाया है। तुम्हें नीला रंग पसंद है, तुम उससे शादी कर लो। मैं तो कभी मर के भी ना करूं। तुम कर लो, आखिर अमीर तो है। लड़कियों की तवज्जो हासिल करने के लिए नीली दाढ़ी वाले ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वो लड़कियों को, इनकी मां को और चंद करीबी पड़ोसियों को घुमाने फिराने के लिए अपने फार्म हाउस ले गया, जहां वो पूरा हफ्ता ठहरे। यहाँ का वक्त कभी शिकार में, कभी माहीगीरी में, तो कभी पार्टियों में गुजरा। वो सारी सारी रात जागते और आपस में तंजो मजा करके अच्छा वक्त गुजारते रहे। मुख्तसर ये कि सब कुछ इतना कामयाब हुआ कि छोटी बेटी ने सोचना शुरू कर दिया कि नीली दाढ़ी वाला आखिर इतना भी बदसूरत नहीं, बल्कि वो दूसरों का ख्याल रखने वाला एक बहुत ही अच्छा इंसान है। घर वापस आते ही दोनों की शादी हो गई। एन उम्मीदों के मुताबिक शादी के बाद ब्लूबियर्ड अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और उसे बहुत खुश रखता है। तकरीबन 1 माह बाद ब्लूबियर्ड ने अपनी बीवी को बताया कि वो एक जरूरी काम के सिलसिले में 6 हफ्तों के लिए दूसरे मुल्क के सफर पर रवाना हो रहा है। बेगम, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप खुद को बोर न होने दें। आप अपने दोस्तों और जानने वालों को बुलाएं। जिस चीज से आपका दिल खुश हो वो करें। अगर आप चाहें तो उन्हें घुमाने फिराने ले जाएं। ये लें चाबियां। इनमें से एक चाबी मेरी इन 2 अलमारियों की है, जहां मेरा बेहतरीन फर्नीचर है। दूसरी चाबी चांदी और सोने से भरे कमरे की है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं आती। यहां मेरे पैसे भी होते हैं। तीसरी चाबी मेरे तमाम अपार्टमेंट्स की मास्टर चाबी है। चौथी चाबी ग्राउंड फ्लोर पर अजीम हॉल के आखिर में अलमारी की है। और ये आखिरी चाबी छोटे कमरे की है। इनमें से हर एक में आप जा सकती है, सिवाय छोटे कमरे के। यहां आपका जाना ममनू है, और अगर मेरे मना करने के बावजूद आपने उसे खोला तो मेरे गुस्से और नाराजगी की तवक्को रखिएगा। जैसा आपने कहा है,
बिल्कुल वैसा ही होगा। जल्द वापस आइएगा, आपका इंतजार रहेगा। फिर नीली दाढ़ी वाला अपनी कोच में बैठा और अपने सफर पर रवाना हो गया। ब्लूबियर्ड के जाते ही लड़की की कुछ अच्छी सहेलियां उसके घर उसे मिलने आए। वो घर का सारा फर्नीचर देखकर बहुत मुतासिर हुई। फर्नीचर बहुत नफीस था, इस पर सोने और चांदी की कढ़ाई हुई थी। वो थोड़ा आगे गई तो वहां बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, जिनमें रंग बिरंगे और कीमती लिबास लटके हुए थे। कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहा था। कमरों में मौजूद बिस्तर, सोफे, अलमारियां, मेजें सब कुछ बहुत ही नायाब, मुनफरिद और कीमती थे। तमाम दीवारों पर बड़े बड़े खूबसूरत शीशे लगे थे, जहां इंसान खुद को सर से पांव तक देख सकता था। ऐसा बेहतरीन सजा हुआ घर उन्होंने पहले कभी ना देखा था। सब लड़की की किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि जिसको ब्लूबियर्ड जैसा शौहर मिला। इतने में नीली दाढ़ी वाले की बीवी, जो उन सब चीजों को देखने में मगन थी, चलते चलते ग्राउंड फ्लोर पर जा पहुंची। कमरे के दरवाजे पर आकर वो कुछ देर के लिए वहां रुक गए। इसे अपने शौहर की बात याद आई कि उसने सख्ती से इधर जाने से मना किया था, लेकिन वो अपने इस तजस्सुस पर काबू ना पा सकी। लगता है ये वही कमरा है जहां उन्होंने सख्ती से जाने से मना किया था। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या कीमती खजाना है? मेरे देख लेने में कोई हर्ज भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने छोटी चाबी ली और उससे दरवाजा खोला। पहले तो उसे साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि खिड़कियां बंद थीं। कुछ लम्हों के बाद इसे महसूस हुआ कि कई मुर्दा औरतों की लाशें, जिनको बुत बना दिया गया था, दीवारों के साथ जंजीरों से जकड़ी हुई थी। ये वो तमाम बीवियां थीं जिनसे ब्लूबियर्ड ने एक के बाद दीगरे शादी करके कत्ल कर दिया था। ये देखते ही लड़की खौफ से कांप उठी और चाबी इसके हाथ से नीचे गिर गई। इसने नीचे देखा तो तमाम फर्श खून के लोथों से ढका हुआ था। वो तेजी में दौड़ती हुई ऊपर भागी। अब चाबी पर खून लग चुका था। लड़की ने इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खून साफ ही नहीं हो रहा था। लड़की ने चाबी को पानी से धोया और यहां तक कि उसे साबुन और रेत से रगड़ा, लेकिन खून अब भी बाकी था, क्योंकि चाबी जादुई थी और वो उसे कभी भी साफ नहीं कर सकती थी। उस शाम ब्लूबियर्ड जल्द ही वापस आ गया। लड़की ने इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, ताकि इसे इसके तासुरात पर जरा बराबर भी शक न हो सके। ब्लूबियर्ड ने बताया कि वो जिस जरूरी काम को निपटाने गया था, वो जल्द ही सरंजाम पहुंच गया था, इसलिए वो भी जल्द वापस लौट आया, ताकि इसकी बीवी इसके पीछे बोर ना हो। अगली सुबह जब ब्लूबियर्ड को चाबी पर खून का धब्बा मिला, तो इसकी तो जैसे गुस्से की इंतहा ही ना रही। चाबी पर खून कैसे लगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? झूठ। तुम इसी कमरे में गई हो ना? अब ऐसा है मोहतरमा कि तुम्हें भी उन्हीं औरतों के दरमियान में जाना होगा। मुआफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हें मरना ही होगा मोहतरमा। ब्लूबियर्ड ने कुछ जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक इंतहाई भयानक बूढ़े में बदल गया। यही इसका असल रूप था। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ हाथ में चाकू और जादुई छड़ी लिए लड़की की तरफ बढ़ने ही लगता है कि वहां शोर की आवाज सुनकर 2 सिपाही पहुंच गए, जिन्होंने मौके पर ही ब्लूबियर्ड को मार डाला। ब्लूबियर्ड का कोई वारिस न था, इसलिए इसकी ये बीवी इसकी तमाम जायदाद की वारिस बन गई। इसने इस सब दौलत को इस्तेमाल करते हुए अब की दफा एक इंतहाई शरीफ लड़के से शादी कर ली, जिसने इसका माजी यानी ब्लूबियर्ड के साथ गुजरा हुआ बुरा वक्त भुलाने में मदद की।